Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एमआरआई में जानेंगे यूनिट 8 के बारे में, जो हमारी फ्यूचर डायरेक्शन इन एमआरआई, यानी कि जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या होंगी एमआरआई में, वो हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे एआई एंड मशीन लर्निंग के बारे में। उसके अलावा हाई फील्ड एंड अल्ट्रा हाई फील्ड एमआरआई एप्लीकेशन। उसके बाद हाइब्रिड इमेजिंग मोडालिटी जैसे कि पेट एमआरआई और सीटी एमआरआई के बारे में। Please watch the previous video before watching this. The link is given in the description. So let's begin. तो फर्स्ट है हमारा AI एंड मशीन लर्निंग इन MRI। तो AI का मतलब होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन MRI। इसका मतलब क्या होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम है, वह लर्न करेगा यानी कि सीखेगा और मेक डिसीजन यानी कि डिसीजन लेगा जो भी हमारे पैटर्न आएगा डाटा का इन केस ऑफ दी एमआरआई इमेजेस, यानी कि एमआरआई इमेजेस जो भी हम कैप्चर करेंगे उनको रीड करेगा, लर्न करेगा और कौन सी पैथोलॉजी है उसको जो है आंसर करेगा। ये सब चीज़ें जो है एआई के माध्यम से होगा और बेसिकली मशीन लर्निंग है। एआई में जो है खुद ही सीखने की क्षमता होती है, तो इसलिए वह जो है इन फ्यूचर हम जो है देखेंगे कि जो एमआरआई की जो रिपोर्ट्स है वह जो है एआई के माध्यम से की जाएगी। एप्लीकेशन इन एमआरआई की बात करें तो पहली बात तो है इमेज रिकंस्ट्रक्शन। तो एआई की मदद से जो है हम क्लियर इमेजेस को जो है रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और फास्टर कर सकते हैं बाय रिमूविंग नॉइस एंड फिलिंग इन मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो जो भी नॉइस है, जो भी अनवांटेड थिंग्स होती हैं इमेज में, उनको जो है रिमूव कर देगा और बेसिकली इमेज रिकंस्ट्रक्शन को बेहतर बनाएगा। उसके बाद एनोमली डिटेक्शन, यानी कि कोई भी अगर पैथोलॉजी है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है सहायक होगा। उसके बाद वर्क फ्लो एफिशिएंसी, तो जो है आपका अगर फास्टर वर्क हो रहा है तो वर्क फ्लो एफिशिएंसी वह भी जो है स्पीड अप होती है। ऑटो सेगमेंटेशन में जो है हेल्प करेगा एआई। प्रायोरिटाइजिंग स्कैन बेस्ड ऑन अर्जेंसी, कोई भी अगर स्कैन प्रायोरिटाइज करके जो है अर्जेंसी के केस में जो है प्रायोरिटाइज स्कैन भी किए जाएंगे, ये इसमें दिया गया है। अब बेनिफिट की बात करें तो ओवरऑल इसमें बेनिफिट है, फास्टर है, मोर एक्यूरेट डायग्नोस है विद लेस मैनुअल वर्क फॉर रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट का जो है काम जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा एआई के आने के बाद। देन है हाई फील्ड एंड अल्ट्रा हाई फील्ड एमआरआई एप्लीकेशंस। अब हाई फील्ड एमआरआईज क्या होते हैं? तो एमआरआईज को जो क्लासिफाइड है वह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो है क्लासिफाइड किया जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मेजर की जाती है टेस्ला में, जिसको टी से डिनोट किया जाता है। स्टैंडर्ड जो एमआरआई है हमारी वो 1.5 से 3 टेस्ला तक यूज़ करते हैं हम क्लिनिकली। हाई फील्ड जो एमआरआई होगी वह 3 टेस्ला से जो है ज़्यादा यूज़ की जाएगी। और अल्ट्रा हाई फील्ड एमआरआई जो 7 टेस्ला और उससे अबव होगी। प्रेजेंट सिनेरियो में जो है हमारी 7 टेस्ला जो है क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज़ नहीं की जाती, यह बेसिकली हमारा रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो हमारा जो प्लान है वह है कि हाई फील्ड जो हमारी एमआरआई है उनको हम क्लिनिकली क्षेत्र में लेके आए। तो इससे क्या बेसिकली आपको बेनिफिट होंगे? तो जब अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो हाई रेजोल्यूशन होगा, आपको जो है डिटेल्ड इमेजेस मिलेंगे, जो इमेजेस वेरी क्लियर होंगी। सिग्नल टू नॉइस रेशो उसका बेसिकली ग्रेटर होगा, जो क्वालिटी ऑफ द इमेज है वो काफ़ी अच्छी होगी। जैसे कि नॉर्मली अगर आप देखें तो 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला की जो इमेज है वह काफ़ी बेहतर हमें दिखाई देती है और उसमें रेजोल्यूशन भी बेटर होता है। इसी के साथ अगर 3 टेस्ला से अगर हम अबव यूज़ करेंगे तो उसमें ग्रेटर जो है रेजोल्यूशन दिखेगा, हायर रेजोल्यूशन दिखेगा। इसमें डिटेल्ड इमेजेस होती है, अच्छे से आपको जो हर एक स्ट्रक्चर दिखेगा। इम्प्रूव डायरेक्शन ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर, जो स्मॉल स्ट्रक्चर है जैसे कि ब्रेन न्यूक्लियाई है और अर्ली स्टेज लीजन है, ये सब हमें जो है अर्ली डिटेक्शन होगा। ये सब जो है स्मॉल स्ट्रक्चर हमें डिटेल्ड वे में और क्लियर व्यू में अच्छे से दिख जाएंगे।
इसके अलावा जो है इसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपका जो है 3 टेस्ला से हायर अगर आप टेस्ला में जा रहे हैं तो एक्सपेंसिव भी बढ़ेगा, जो उसके इक्विपमेंट है वह काफ़ी एक्सपेंसिव आएंगे। उसके अलावा जो है ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट होने के जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इस केस में ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट जो है कोई भी अगर आयरन या मेटल ऑब्जेक्ट से होता है तो बेसिकली ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट जो है बढ़ने के चांस हो जाते हैं। आरएफ हीटिंग इफेक्ट हायर एसएआर, यानी कि एसएआर होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशो। आरएफ हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर आप यूज़ करेंगे 3 टेस्ला से अबव में, यानी कि 7 टेस्ला में अगर आपने यूज़ की आरएफ पल्स, तो जो पेशेंट को जो हीट लगती है नॉर्मली, जो 3 टेस्ला में और 1.5 टेस्ला में आपको जो है मिनिमल हीट देखने को मिलती है, वो 7 टेस्ला केस में जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो उसको मिनिमाइज़ करना काफ़ी जो है चैलेंजिंग होगा। और बेसिकली ये हमारे रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है न्यूरो इमेजिंग। बेसिकली इसको हम जो है रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूरो इमेजिंग, वस्कुलर इमेजिंग, एडवांस मस्कुलो स्केलेटल इमेजिंग, इन सब के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो समझ में आ गया होगा। हाई फील्ड हमारी जो है 3 टेस्ला से अबव है, और अल्ट्रा हाई फील्ड जो है वो 7 टेस्ला या उससे अबव को हम अल्ट्रा हाई फील्ड एमआरआई कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड इमेजिंग मोडालिटी के बारे में, जो कि हमारा है पेट एमआरआई और सीटी एमआरआई। पेट एमआरआई कोई जो है आज के सिनेरियो में कोई पुराना नहीं है। क्या 2011 में जो है फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट किया गया था पेट एमआरआई का। जो हाइब्रिड इमेजिंग है, हाइब्रिड इमेजिंग का मतलब होता है कि कोई दो इमेजिंग टेक्नोलॉजीज को मर्ज करके एक मशीन बनाना, इसको हम हाइब्रिड इमेजिंग कहते हैं, जिसमें कैप्चर होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन और फंक्शनल इंफॉर्मेशन। तो पेट एमआरआई के केस में होता है कि एमआरआई हमें स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन देगा और फंक्शनल इंफॉर्मेशन जो है वो पेट देता है। तो कॉम्बिनेशन से जो है ये हाइब्रिड इमेजिंग हो जाती है। पेट एमआरआई का मतलब होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी प्लस में एमआरआई। जो मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन है, जो हमारी फंक्शनल है, वह पेट के द्वारा हमें प्राप्त होती है। ऑन द अदर हैंड जो सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड है, जो लिगामेंट से रिलेटेड है, यह सब हमें एमआरआई की मदद से मिलती है। ये बेसिकली हमारा पेट हमारा ज़्यादातर ऑन्कोलॉजी के केस में यूज़ होता है। तो काफ़ी बेनिफिट देता है हमें हाइब्रिड इमेजिंग ऑन्कोलॉजी के केस में, न्यूरोलॉजी के केस में, और बेसिकली कार्डियोलॉजी के केस में। उसके अलावा है सीटी एमआरआई, यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन प्लस एमआरआई। ये बेसिकली लेस कॉमन है पेट एमआरआई के संदर्भ में अगर देखें तो पेट एमआरआई काफ़ी यूज़फुल है, ये कॉमन भी है। और सीटी एमआरआई हमारी जो है कॉमन नहीं है। ये सेपरेट जो स्कैन है उनको जो है अलाइन करता है टुगेदर और इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो है अपलोड करता है। तो इसके माध्यम से भी हम जो है डायग्नोस करते हैं। सीटी एमआरआई जो है ये लेस कॉमन है एज कंपेयर टू पेट एमआरआई के। उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड इमेजिंग में बेनिफिट्स के बारे में। तो इसमें जो है सिंगल सेशन में आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कि आपका जो है पेट सिटी भी हो जाता है और हमारा जो है एमआरआई भी हो जाता है। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, हेल्प्स होती है प्रिसीशन मेडिसिन में, और जो ट्रीटमेंट है इंडिविजुअल का वो काफ़ी एफिशिएंट तरीके से होता है और प्रिसाइसली होता है, जिससे मल्टीपल जो विजिट है पेशेंट के वह जो है बच जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और डायग्नोस्टिक जो कॉन्फिडेंस है, यानी कि जो एक रिलायबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है पेशेंट की डायग्नोस्टिक फील्ड के लिए, वह बेसिकली बढ़ जाती है। और काफ़ी जो है चीज़ों में जो है समय बचता है पेशेंट का। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट में आती है हाइब्रिड इमेजिंग के। बार बार उसे डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी में जो है जाना नहीं पड़ता। अब यूसेज की, जैसे कि मैंने बताया, कैंसर स्टेजिंग जो है ऑन्कोलॉजी के केस में सबसे ज़्यादा जो है ये सहायक होती है हमारी पेट एमआरआई। ट्रीटमेंट रिस्पांस मॉनिटरिंग के केस में भी और एडवांस न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भी जो है ये बढ़िया मानी जाती है। और बेसिकली हाइब्रिड इमेजिंग जो है अच्छी हमें रहेगी और बेहतर हमें जो है डायग्नोस देगी।
बात करते हैं ओवरऑल जो हमारा समरी है उसके बारे में। तो फ्यूचर ट्रेंड की बात करें तो फर्स्ट हमने पढ़ा एआई इन एमआरआई। एआई से क्या होगा, वो इमेज प्रोसेसिंग को असिस्ट करेगा, सेगमेंटेशन में असिस्ट करेगा और डायग्नोस में जो है लर्न करेगा इमेजेस को, और बेसिकली सेल्फ डिसीजन लेने के लिए जो है वो सक्षम होगा हमारा एआई। तो बेसिकली रिपोर्टिंग के केस में भी जो है मदद करेगा रेडियोलॉजिस्ट की। बेनिफिट की बात करें तो ये काफ़ी फास्टर है, मोर एक्यूरेट होगा इमेजिंग। तो ये जो है आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद हमने जाना हाई और अल्ट्रा हाई फील्ड एमआरआई के बारे में, जिसमें स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा जो डिटेल्ड इमेजेस देगा, यानी कि आपको जो है काफ़ी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है प्राप्त होंगी, जिसमें डिटेल्ड इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। बेनिफिट की बात करें तो बेटर रेजोल्यूशन होगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियरर स्मॉल स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर है, रेजोल्यूशन अगर अच्छा होता है तो उस केस में जो है स्मॉल स्ट्रक्चर को हम क्लियर वे में देख सकते हैं। उसके अलावा हाइब्रिड इमेजिंग के बारे में जाना, जैसे हमारा पेट एमआरआई, इसमें फंक्शनल और एनाटॉमिकल डिटेल एक ही स्कैन में आ जाती है, जैसे कि हमने पेट एमआरआई में जाना। उसके अलावा मोर कंप्लीट डायग्नोस है, बेटर ट्रीटमेंट प्लानिंग, ये सब होता है। और ऑन्कोलॉजी के केस में जो है काफ़ी सहायक होती है स्टेजिंग करने के लिए कैंसर पेशेंट की। तो आई होप so that's all for this video. Do subscribe if you like and thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।